Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is the syllabus revision of test number 3 of second year. First of all जो है चैप्टर नंबर 5 के सिनोनिम्स हैं. एक्विट का मतलब होता है किसी को छोड़ देना. तो लेट्स गो. कोल्ड नेप का मतलब सर्दी होती है, कोल्डनेस. कंज्यूम से मुराद किसी चीज को जलाना या यूज करना है, बर्न अप. ग्लीम से मुराद किसी की रोशनी पड़ना है, रेस. हेवन किसिंग से मुराद जो बहुत आसमान को छू रही हो, आसमान को किस कर रही हो, मतलब बहुत ऊंचा. इम्प्रोविस का मतलब जो है वो मैनेज करना होता है, अरेंज करना. ल्यूमिनस का मतलब जो चीज चमकने वाली हो, ल्यूमिनस ब्राइट हो गया. रिलक्टेंट का मतलब जो हिचकिचा रहा हो, काम करने के लिए रेडी ना हो, अनविलिंग. उसके बाद है रबिश से मुराद वेस्ट होता है. और स्कैफोल्ड का मतलब वो जगह जहां से हम वो चीज जहां पे किसी को फांसी दी जाती है उसको गैलोस कहेंगे. और यहाँ पे मुराद वो जगह जहाँ पे, प्लेस जहाँ पे किताबों को जाया करना है. स्टेट से मुराद इधर उधर घूमना फिरना, रोम हो गया. सॉलिटरी से मुराद अकेला होता है, लोनली. एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा हो जाना होता है, जमा हो जाना. गैदर्ड हो गया. इंस्पेक्ट का मतलब जायजा लेना है, तो एग्जामिन. फॉरलॉर्न से मुराद जो अकेला रह जाए, तन्हा रह जाए, जिसको छोड़ दिया जाए, डिजर्टेड. ऊस से मुराद जो कीचड़ होता है उसको कहते हैं. पैरापिट जो हिफाजती दीवार होती है पुल के साथ, उसको हम कहते हैं वॉल आ गया. स्वैग चोरी की चीजें होती हैं, स्टोलन थिंग्स. ट्रैम्प से मुराद जो आवारागर्दी करने वाला आदमी होता है, तो वैगाबॉन्ड आ गया. बेसमेंट से मुराद कोई जेरे जमीन कमरे को कहते हैं, सेलर. ऑड से मुराद जो ऑड थिंग्स, यानी कि जो वैसे ऑड का मतलब अजीब अजीब होता है, स्ट्रेंज होता है, लेकिन यहाँ से मुराद यूजलेस होगा. रेमिनेशन से मुराद किसी चीज जो ख्यालों में खोया होता है उसको हम कहते हैं अब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स हो गया. नील से मुराद झुकना होता है, घुटनों के बल आ जाना, तो इससे मुराद लींड होता है. उसके बाद रैपिड से मुराद तेज होता है, फास्ट हो गया. सस्पिशियस का मतलब होता है जिसमें शक हो, डाउटफुल आ गया. एग्नी से मुराद जो पेन या एंग्विश हो, गुस्सा हो, तकलीफ हो, उसको कहते हैं. तो बैड बुक्स क्यों डिस्ट्रॉय की जानी चाहिए? तो हमारा पहला सवाल है बैड बुक्स. अब यहाँ पे द आ जाएगा क्योंकि एडजेक्टिव के साथ ये नाउन स्पेसिफिक हो जाएगा, द बैड बुक्स. अब बुक्स यहाँ पे जनरलाइज नहीं है. अगर अकेली बुक्स होती तो फिर हम कहते कि बुक्स, लेकिन चूंकि यहाँ पे जनरलाइजेशन है तो हम कहेंगे कि द बैड बुक्स. उसके बाद बैड बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड. अब यहाँ पे सजेशन है तो उसके लिए हम शुड का इस्तेमाल करेंगे, शुड बी डिस्ट्रॉयड. किस लिए? यहाँ पे टू मेक अ रूम फॉर न्यू बुक्स. अब यहाँ पे रीजन है तो रीजन के लिए हम यूज करते हैं, रीजन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं. जिस तरह से ही वेंट टू कॉलेज, क्यों? टू लर्न. इसी तरह से टू मेक अ रूम फॉर न्यू बुक्स. उसके बाद इस ये अलग से सेंटेंस भी बनाया जा सकता है, इट मेक सॉर्टिंग एंड स्टोरिंग इजी. या इसके साथ ही इन्फिनिटिव बनाया जा सकता है, टू मेक रूम फॉर न्यू बुक्स एंड मेक सॉर्टिंग एंड स्टोरिंग इजी. और मोर ओवर इट इज अ पब्लिक ड्यूटी. उसके बाद है किस तरह की किताबें प्रेजेंट की गई. तो 2 मिलियन किताबें प्रेजेंट की गई. तो यहाँ पे किस टाइप की किताबें प्रेजेंट की गई? तो अब प्रेजेंट कर नहीं रहा बल्कि प्रेजेंट हुई है, तो इसलिए हमने टेंस कौन सा यूज किया? पास्ट इंडेफिनिट और पैसिव वॉइस में. तो 2 मिलियन बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू द सोल्जर्स. अब ऑर्डिनरी और सूटेबल एडजेक्टिव्स है. कौन ऑर्डिनरी सूटेबल था? सम बुक्स वर ऑर्डिनरी, but some books were useless and most of the books were ordinary and suitable, but some books were useless and old. और इसमें इंक्लूडेड था
इंक्लूडेड द गाइड्स, स्पेसिफिक हो गया, टू गाइड्स, ये गाइड्स थे टू द लेक डिस्ट्रिक्ट। इसमें जो गलती अक्सर होती है, लेक डिस्ट्रिक्ट को प्रॉपर नाउन है, बड़ा लिखना है, और जो ग्रुप ऑफ लेक्स के साथ हमने दा के इस्तेमाल करते हैं, लेक डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद इसके बाद उसके बाद आपने 20 ईयर्स 20 ईयर्स ओल्ड मैगजीन्स जो न होते, एंड बैक नंबर्स ऑफ विटकर एलिमेंट्स। तो ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद जेसी स्क्वायर क्यों ट्रेम्बल करना शुरू किया, बिगेन हमारे पास वर्ब है और इसका सब्जेक्ट कौन है, जेसी स्क्वायर। बिगेन टू ट्रेम्बल टू सी द पुलिसमैन बिकॉज, उसने सोचा, तो जाहिर है थिंक की पास्ट फॉर्म हो जाएगी, ही थॉट दैट अ पुलिसमैन, उसे कंसीडर कंसीडर करेगा, द पुलिसमैन अब कंसीडर करना है तो वुड कंसीडर दैट द राइटर, या जिस ही हैड, द राइटर हैड स्वैग इन द सैक, उस बोरी में वो चोरी का माल है। इस तरह से जुर्रत इकट्ठी की। मस्टर अप हमारे पास वर्ब है, मस्टर अप कौन कर रहा है, जेसी स्क्वायर कर रहा है। तो पास्ट फॉर्म में हमने क्या यूज किया, मस्टर्ड अप हो गया। तो जेसी स्क्वायर मस्टर्ड अप करज टू ड्रॉ बुक्स इनटू द रिवर बाय रिमेम्बरिंग, उसने याद किया, बाय रिमेम्बरिंग हिज फ्रेंड्स, उसके अपने दोस्तों को याद किया, याद करते हुए, बाय रिमेम्बरिंग हिज फ्रेंड्स, जो उसे रेजोल्यूट पर्सन समझते थे। हु कंसीडर्ड, पास्ट में है तो पास्ट फॉर्म हो जाएगी, हु कंसीडर्ड हिम आ रेजोल्यूट पर्सन, पर्सन काउंटेबल नाउन सिंगल है तो आ जाएगा। मोरओवर ही थॉट दैट, वो डिग्निटी के साथ वॉक नहीं कर सकेगा, ही वुड नॉट वॉक विद डिग्निटी, अगर वो फेल हुआ तो अब पास्ट में है तो इफ ही फेल्ड टू थ्रो इट इनटू द रिवर। क्या दिमाग में फ्लैश हुआ आइडिया, अब जाहिर फ्लैश हुआ क्या, एक आइडिया, एन आइडिया फ्लैश थ्रू हिज माइंड दैट, जो भी सुनेगा, एनीबडी नियर हिम वुड थिंक दैट, वो सोचना है अभी, वुड थिंक दैट ही हैड किल्ड अ बेबी, और वो आया है, ही हैड कम टू थ्रो इट इनटू द रिवर। जेसी स्केयर से नॉन बुकिश पीपल से क्या मुराद है, नॉन बुकिश पीपल आर दोज पीपल जो क्या करते हैं, वो लोग होते हैं हु डू नॉट रीड बुक्स। अब बुक्स यहाँ पे जनरलाइज्ड है तो दा नहीं लगाना, स्पेसिफिक बुक्स नहीं, जनरलाइज्ड है, हु डू नॉट रीड बुक्स, दे जस्ट कीप देम इन शेल्फ्स टू शो ऑफ, सिर्फ दिखावे के लिए है, टू शो ऑफ दैट दे आर लर्नड, कि वो पढ़े लिखे हैं, या दे आर लर्नड कह लें, या दे आर एजुकेटेड, कि वो पढ़े लिखे हैं। जेसी स्क्वायर जो है ना, वो डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहता है, उसको मुश्किल समझता है। जेसी स्क्वायर जो है वो उसको मुश्किल समझा, जेसी स्क्वायर फाउंड डिफिकल्ट टू डिस्ट्रॉय हिज अनवांटेड बुक्स, क्योंकि वो स्कोर्स में थी, बिकॉज दे वर इन स्कोर्स, और उसके पास प्रॉपर प्लेस भी नहीं थी, तो पोजेशन आ गई, ही हैड नो प्रॉपर प्लेस टू डिस्ट्रॉय देम। अब रीजन आगे बता रहा है कि उसके पास किचन रेंज नहीं थी, ही हैड नो किचन रेंज। स्मॉल, उसके पास स्टडी फायर छोटी थी, ही हैड अ स्मॉल स्टडी फायर, और मोर ओवर वो नहीं चाहता था उनको जलाना, ही डिडंट वांट टू बर्न, डिड नॉट वांट टू बर्न देम विदाउट रीडिंग देम। और ये आगे क्यों नहीं जला सका, ऊपर डिस्कस हो गया है। कब हुआ, क्या हुआ, जब उसने किताबें फेंकी, व्हेन ही थ्रू बुक्स इनटू द रिवर, और इट प्रोड्यूस्ड द साउंड ऑफ, हमारे पास वर्ब आ गया प्रोड्यूस, तो इट प्रोड्यूस्ड द साउंड ऑफ स्प्लैश। अब ये साउंड जो है, यहाँ पे साउंड लिखना है, वॉइस नहीं लिखना, वॉइस ह्यूमन आवाज होती है और साउंड किसी भी चीज की आवाज होती है। क्या होगा, when it produced the sound of splash, और but nobody came to him, उसके पास कोई नहीं आया, as जिस तरह से उसने apprehend किया था, as he has apprehended, जिस तरह से उसने वो अंदाजा किया था, apprehension थी उसकी, apprehend गिरफ्तार भी करना होता है और अंदाजा लगाना या और करना भी होता है।
क्या फील किया उसने, जेसी स्केयर सब्जेक्ट है हमारा, फील की बजाय फेल्ट सैड व्हेन ही थ्रू बुक्स इनटू द रिवर। और क्या होगा, अब उसने कुछ को हॉरिबल बैड बुक्स कहा, ही कॉल्ड सम बुक्स हॉरिबल बैड बुक्स वाइल सम बुक्स इनोसेंट गुड बुक्स। तो ये वाइल सम इनोसेंट बुक्स, यहाँ पे एलिप्सिस आ जाएगा, बार बार वर लगाने की जरूरत नहीं है। ही कॉल्ड सम बुक्स हॉरिबल बैड बुक्स वाइल सम या एंड सम इनोसेंट गुड बुक्स। और वो क्या थे, वरीड थे अबाउट देयर मिजरेबल कंडीशन। तो क्या होगा, तो वो वरीड था, तो ही वॉज वरीड अबाउट देयर मिजरेबल कंडीशन इन द मर्ड। राइटर ने क्यों फाइनली डिसाइड किया अनवांटेड बुक्स के साथ, क्या किया, व्हाट डिड द राइटर फाइनली डिसाइड। तो उसने डिसाइड किया फेंकने का, ही डिसाइडेड टू थ्रो बुक्स इनटू द रिवर। उसने क्या किया, अरेंज किया। चूंकि पास्ट का वाक्य है तो पास्ट डेफिनेट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट मौजूद है तो सेकंड फॉर्म लगाते जाएंगे। सब्जेक्ट मौजूद हो तो फिर वॉज वर इस्तेमाल नहीं करते, सिवाय इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस में, जब वर्ब हो हमारे पास सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। अरेंज किया किसने किया, ही अरेंज्ड अ सैक। पुट किसने किया, उसी ने, ही पुट बुक्स, ये स्पेसिफिक बुक्स हैं जो उसके पास थी, द बुक्स इनटू इट। और उसके बाद शोल्डर पे रखा, ही शोल्डर्ड इट एंड वेंट टू द रिवर। रिवर भी स्पेसिफिक है, द रिवर आ जाएगा। आफ्टर सम एप्रीहेंशन ही थ्रू इट इनटू द रिवर, उसमें फेंक दिए। राइटर्स ने क्या थॉट्स थे जब वो पास से गुजरा। अब जाहिर है ट्रैम्प गुजरा, व्हेन अ ट्रैम्प पास्ड बाय हिम, वो डर गया, जाहिर है ही गॉट फ्राइटन। ही थॉट दैट, अब जाहिर है थिंक की बजाय थॉट हो जाएगा। अब किसने सोचना है, द ट्रैम्प। अब पहले दफा आ ट्रैम्प हो गया, अगली दफा द ट्रैम्प हो गया। द ट्रैम्प वुड कंसीडर दैट ही हैड, क्या होगा, किल्ड समवन, कि उसने किसी को मार दिया है। उसके बाद है अनइंटरेस्टिंग बुक्स लोग क्यों खरीदते हैं। द पीपल, यहाँ पे स्पेसिफिक पीपल की बात कर रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है जो राइटर के इर्द गिर्द थी। द पीपल बॉट uninteresting and useless books to show off that they were learned या they were educated, वो educated थे। अब वर आ जाएगा। और क्या होगा, इसलिए क्यों रखा उस उन्होंने, दे केप्ट देम इनटू द शेल्व्स बट दे डिड नॉट रीड देम। उसके बाद हिच हाइकिंग अक्रॉस सहारा हमारा पहले हो चुका है, ये पिछले लेक्चर में आप इसका पूरी जो सॉल्यूशन है विद ऑब्जेक्टिव और जो क्वेश्चंस हैं उसके साथ आप देख सकते हैं। अब जी मिस्टर गुड बाय मिस्टर चिप्स जो है ना हमारा नेक्स्ट, उसका चैप्टर नंबर 6 है ये। अस्टोनिशिंग से मुराद यहाँ पे वंडरफुल है। और उसके बाद कंजर्वेटिव से मुराद ऑर्थोडॉक्स होते हैं, जो रवायात रवायती हो। कॉन्शियंस से मुराद ईमानदार भी होता है, और यहाँ से करीब तरीन वर्ड हार्ड वर्किंग है। उसके बाद हुलीगन से मुराद रफियंस हैं, बदमाश आदमी को कहेंगे हुलीगन्स। उसके बाद हिच है, तो हिच से मुराद कोई भी डिफिकल्टी या ट्रबल उसको कहेंगे। पैट्रिसन हम कहते हैं, जो लॉ था उसने अमीर लोगों को इजाजत दी गरीबों से शादी करने की। तो पैट्रिसन शादी कर रहा है प्लेबियन से, तो प्लेबियन गरीब हैं, और पैट्रिसन नवाब को कहते हैं। उसके बाद पेडिगोजी का मतलब टीचिंग का आर्ट होता है। रिजिड से मुराद हार्ड और स्टर्न होता है, सख्त होगा। ट्रायम्फेंट का मतलब जो कामयाब हो या विक्ट्री सक्सेस, यहाँ पे अच्छी जो है ना वो विक्टोरियस सक्सेस। उसके बाद परसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज का अपनी जगह पे कायम रहना, कंटिन्यूड। कन्फ्यूट से मुराद किसी चीज का मुखालफत करना है, रिजेक्ट। न्यूमेनिक्स का मतलब जो रिमेम्बरिंग टेक्निक होती है किसी चीज को याद करने की, उसको कहते हैं। इमेंसली बहुत ज्यादा पॉपुलर थी, तो ग्रेटली आ गया। उसके बाद स्पार्कल का मतलब चमकना होता है, तो ग्लोड आ जाएगा। और उसके बाद प्लेबियन कहते हैं पुअर को, और इसलिए वहां पे आपने पुअर लगा दिया। ग्रूव से मुराद क्या होगा,
यहाँ पे ग्रूव से मुराद जो रूटीन है। ग्रूव वैसे रिसेस को कहते हैं, किसी जगह पे जो गुंजाइश हो उसको कहते हैं। किस तरह का आदमी था मिस्टर चिप्स? वॉज आ ड्राई एंड न्यूट्रल सॉर्ट। सॉर्ट जो है ना, चूंकि काउंटेबल नाउन है, आ जाएगा। कंजर्वेटिव, यहाँ पे एडजेक्टिव्स हैं, आ नहीं लगाना। ही वॉज कंजर्वेटिव। और ही थॉट ऑफ ब्रुकफील्ड, ही ऑलवेज थॉट ऑफ ब्रुकफील्ड के बारे में सोचता था। ही वॉज नॉट पॉपुलर एंड लविंग, दोनों एडजेक्टिव्स हैं। और ही वॉज स्ट्रिक्ट एंड हार्श टू द स्टूडेंट्स, या हार्श विद द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स के साथ क्या था, बड़ा सख्त रवैया रखता था। कैथराइन ने क्या इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया? अब शी मेड हिम अ न्यू मैन, शी ब्रॉडेंड हिज व्यू, पास्ट की बात है। Therefore, Chips became less strict and more popular. He enriched his humor. He improved his discipline. He made his lectures या his lessons interesting. He used puns and jokes. तो सारा का सारा वाक्य पास्ट का है, तो सेकंड फॉर्म लगाते जाना है। कुछ का सब्जेक्ट अब यहाँ पे कैथराइन होगी, और कुछ का सब्जेक्ट जो है मिस्टर चिप्स होगा। अब यहाँ पे इंसिस्ट क्यों किया उसने फुटबॉल मैच खेलने पे? जाहिर है ये कौन कर रहा है? कैथराइन कर रही है। कैथराइन इंसिस्टेड ऑन फुटबॉल मैच बिकॉज क्या चाहती थी? वो लाना चाहती थी, शी wanted टू ब्रिंग किसको? द ब्रुकफील्ड एंड मिशन, क्या होगा, स्टूडेंट्स क्लोज, उनको वो लाना चाहती थी करीब। क्योंकि जो मिशन के बच्चे थे वो गरीब फैमिलियों से तो लग रखते थे। और क्या होगा, मिशन वॉज स्टेब्लिश इन द एन अनप्रिविलेज्ड एरिया, या ईस्ट लंदन कह लें। तो ईस्ट लंदन भी उस वक्त जो है ना वो क्या था, वो गरीबों का एरिया था। और इट वॉज एस्टेब्लिश्ड या इट हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन एन अनप्रिविलेज्ड एरिया या ईस्ट लंदन। और कैथराइन द कौन लोग थे? सब हेल्प करते थे। द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ ब्रुकफील्ड हेल्प देम, बट दे हैड नो पर्सनल कॉन्टेक्ट्स विद देम, उनके साथ पर्सनल कॉन्टेक्ट्स नहीं थे। लेक्स कैनोलाई एक रोमन लॉ था जिसने अमीरों को गरीबों के साथ शादी की इजाजत दे दी। पहले सिर्फ अमीर लोग अमीरों से शादी कर सकते थे। तो लेक्स कैनोलाई वॉज आ रोमन लॉ, काउंटेबल नाउन सिंगल है। इट अलाउड लैंडलॉर्ड्स टू मैरी द पुअर वुमेन। और मिस्टर चिप्स इसको टीच करता था ह्यूमरसली, ही टॉट इट ह्यूमरसली बाय सेइंग दैट, कौन ब्लेम करेगा? द द वो वर्ड यू यूज कर रहे हैं पेट्रिसन और प्लेबियन, द प्लेबियन ब्लेम करेगी, द प्लेबियन वुड ब्लेम द पेट्रिसन्स, या द पेट्रिसन स्पेसिफिक बंदा है, द पेट्रिसन एंगरली इफ ही लेफ्ट हर, अगर उसने छोड़ दिया। तो ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होगा, पास्ट में काम होना था। क्या कैथराइन हमेशा प्लीड करती थी? नो, कैथराइन डिड नॉट प्लीड फॉर लीनियंसी। और शी समटाइम्स शी कन्विंस्ड मिस्टर चिप्स, किस लिए? टू पनिश एरोगेंट और इंसोलेंट बॉयज, जो गुस्ताख होते थे उनको कहती थी सजा देने का। उसके बाद सॉकर मैच जो है वो किस तरह का, वो सॉकर मैच आइडिया किसने दिया? तो कैथराइन सजेस्टेड अ सॉकर मैच बिटवीन ब्रुकफील्ड एंड द मिशन टीम, और शी वांटेड टू ब्रिज अ गैप या द गैप बिटवीन देम, और शी वांटेड टू इंट्रोड्यूस ट्रू डेमोक्रेसी, वो ट्रू डेमोक्रेसी जो है ना इंट्रोड्यूस करवाना चाहती थी। स्कूल किस तरह का स्कूल था, मिशन या पॉपुलर स्कूल? तो इट वाज, या यहाँ पे व्हाट सॉर्ट ऑफ स्कूल वाज मिशन स्कूल? तो इट वाज स्टैब्लिश्ड इन ईस्ट लंदन, और इट वाज एन अनप्रिविलेज्ड एरिया, और इट वाज रन, अब रन किया जाता था, इट वाज रन विद डोनेशंस ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स ऑफ ब्रुकफील्ड, ब्रुकफील्ड के पेरेंट्स और स्टूडेंट्स उसकी मदद करते थे। उसके बाद कैथरीन की सजेशन फुटबॉल मैच और टीचर के रिएक्शन पे वो बताने हैं। किसने सजेस्ट किया? कैथरीन सजेस्टेड a football match या soccer match, to play a soccer match between Brookfield and the Mission team, or she wanted to bridge the gap, or it was a revolutionary idea. So everybody opposed her, or everybody thought that
हर किसी ने क्या समझा कि इट वुड स्पॉइल द सीरीन एटमॉस्फेयर ऑफ ब्रुकफील्ड। उसके बाद है सजेशन क्या दी, व्हाट सजेशन डिड कैथराइन, मिशन क्या होगा ईस्ट लंदन में। उसके बाद ये हम सवाल हो चुका है, चिप्स ने ह्यूमर को, हाउ डिड चिप्स ह्यूमर मैच्योर आफ्टर हिज मैरिज। तो उसने एनरिच किया अपने जो ना वो ह्यूमर को। उसके बाद क्या है, मिस्टर चिप्स एनरिच्ड हिज ह्यूमर, ही यूज्ड puns and mnemonics, he made his lessons, एक लेसन नहीं था, मल्टीपल लेसन्स हैं, his lesson interesting, he always found फनी एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स। उसके बाद है कि बॉयज ने क्यों लव करना शुरू कर दिया, बिगेन टू लव चिप्स आफ्टर मैरिज। तो कौन कर रहा है, द बॉयज। अब जाहिर है यहाँ पे जनरलाइज नहीं है बल्कि ब्रुकफील्ड के बॉयज हैं। द बॉयज बिगेन टू लव मिस्टर चिप्स आफ्टर मैरिज बिकॉज वो क्या हो गया, ही बिकेम लेस स्ट्रिक्ट, ही अंडरस्टूड, पास्ट में अंडरस्टूड होगा देम वेल, और ही डेवलप्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद देम। कंडोलेंस से मुराद सिंपथी होती है, किसी के साथ हमदर्दी करना होता है। लेन से मुराद जो स्ट्रीट या गली या कितार जो बनाते हैं। ब्लेजेस से मुराद हेल है, ये हॉल नहीं है, हेल है, जहन्नम को कहते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट से मुराद किसी पे असर है, इम्पैक्ट से मुराद लेटर रिटर्न स्ट्रेस मुराद होगा यहाँ पे, करीब तीन बल्कि सॉरी यहाँ पे मुराद अफेक्ट होगा, असर डालना होगा। चैपल जो है ना छोटे चर्च को कहते हैं, तो स्मॉल चर्च या चर्च। स्टम्बल्ड से मुराद लड़खड़ाना होता है, तो ये स्टैगर्ड आ जाएगा। रिसीव क्या किया, मिस्टर चिप्स जाहिर है प्रॉपर नाउन है, इसके साथ दा नहीं लगाना, सी कैपिटलाइज करना है जहां पे भी इस्तेमाल करेंगे। चिप्स रिसीव्ड क्या होगा, मैनी ब्लैंक लेटर्स, और ब्लैंक लेटर्स एज एन अप्रैल फूलरी। तो यहाँ पे अप्रैल फूलरी के तौर पर उन्होंने बहुत सारे लेटर उसने रिसीव किए। जाहिर है ये किसने भेजे थे, सम स्टूडेंट्स या सम नॉटी स्टूडेंट्स सेंट देम टू हिम, या तो सेंट हिम क्या होगा, उसे भेजे, सेंट आ जाएगा पास फॉर्म। और इट वाज एन अप्रैल फूल, चाहे ऊपर लगा लें या अलग से सेंटेंस बना लें, अगर ऊपर लिखेंगे तो फिर यहाँ से खत्म कर देंगे। और इसने अफेक्ट नहीं किया, इट डिड नॉट अफेक्ट हिम बिकॉज ही वाज ऑब्सेस्ड विद द एंग्विश ऑफ कैथराइन्स डेथ। कैथराइन की वफात के बाद उसने एंग्विश से वो परेशान था या ऑब्सेस था। कैथराइन की ट्रेजिक डेथ के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, और कब और कहाँ पे वो मरी। तो कैथराइन डाइड ऑन अप्रैल 1 1898, और एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ हर चाइल्ड, और शी रिमेन्ड अलाइव या शी रिमेन्ड विद चिप्स फॉर 2 years, 2 साल तक वो चिप्स के साथ रही। फॉकनर कौन था और चिप्स ने उसे क्या पूछा और चिप्स का क्या रिप्लाई था। तो जाहिर है स्टूडेंट था, फॉकनर वाज अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स। वो चाहता था छुट्टी लेना, ही वांटेड टू गेट लीव्स, और वो रिसीव करना चाहता था अपने रिलेटिव्स को। ही आल्सो वांटेड परमिशन टू रिसीव हिज रिलेटिव्स एट द स्टेशन। बट क्या था, मिस्टर चिप्स वाज सैड at the death of Catherine, या at Catherine's death, और therefore he responded coldly। और उसने क्या सोचा, मिस्टर चिप्स thought that he might go to blazes, वो चाहे तो वो जहन्नम में चला जाए उसकी तरफ से। तो ये सोचा था, कहा नहीं था उसको। क्या स्केप चाहता था, यानी क्या किस चीज का स्केप था, या किस तरह से इससे बचना चाहता था या गम भूलना चाहता था। तो कैथराइन वांटेड टू एस्केप बिकॉज sorry, Mr. Chips wanted to escape from the anguish because he did not want to face the reality of Catherine's death. He क्या होगा, he wants to go somewhere क्या होगा जहां पे द सन ऑफ होप स्टिल शोन, शाइन की फास्ट फॉर्म हो जाएगी, वेयर द
सन ऑफ होप स्टिल शोन, उसको अभी भी वो चमकती थी, उसकी जो क्या नाम है, उसकी होप जो है अभी भी चमकती थी, अभी भी वो रोशन थी। तो इसके बाद जो है अ, इसके बाद चैप्टर नंबर 9 है। और असल में उसने ये भी सोचता था कि दूसरों के अल्फाज उसके गम को रिवाइव कर देंगे। ही थॉट दैट द काइंड वर्ड्स ऑफ अदर्स वुड रिफ्रेश हिज एंग्विश, उसकी तकलीफ को या उसकी पेन को वो रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करना है तो वुड रिफ्रेश हो जाएगा। बीगाइल का मतलब होता है डिसीव करना किसी को। उसके बाद चकल का मतलब जो बंदा दबी दबी हंसी हंसता है उसको लॉफ कहते हैं। गाउन से मुराद जो है क्लॉक होता है, जो चुगा पहनते हैं, जिस तरह से प्रोफेसर या मलंग पहनते हैं। ब्रीवमेंट से मुराद किसी भी चीज का दुख होता है तो डेप्रीविएशन हो जाएगा। प्रिविलेज से मुराद किसी चीज की एडवांटेज है, फायदा है, लैंड ऑफ प्रिविलेज, उसको वो फायदा हासिल था। अगास्ट का मतलब होता है परेशान हो जाना, डर जाना, हॉरिफाइड हो गया। बिक्वीत का मतलब होता है ट्रांसफर करना, ग्रांट ग्रांट करना। टेट्रिड से मुराद क्या हो जाएगा, टॉन जो फटा हुआ होता है उसको टेट्रिड कह देते हैं। डिफिडेंट से मुराद क्या होगा, जो डिफरेंट से मुराद को डिफरेंट सॉरी डिफरेंट से मुराद यहाँ पे कोवर्ड, बोल्ड, ब्रेव, शाय। तो डिफरेंट जो बंदा अपने आप में कॉन्फिडेंट ना हो, तो कॉन्फिडेंस ना हो तो हम कहेंगे शाय। शाय कहेंगे यहाँ पे, और कोवर्ड है तो डिफरेंट से मुराद हम लेंगे जी शाय, ज्यादा सुटेबल है। उसके बाद है जी अनचार्टेड से मुराद जिसका कोई पता ना हो, तो अनऑफिशियल जिसका अभी कोई किसी ने हासिल ना किया हो। कैथराइन की डेथ का किस तरह से अफेक्ट किया। अब जाहिर सब्जेक्ट हमारा कैथराइन डेथ है, तो कैथराइन डेथ बैडली अफेक्टेड मिस्टर चिप्स। उसने स्टॉप कर दी अपनी केयर करना, ही स्टॉप्ड टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ। और क्या पहनता था, ही वोर आ टैटर्ड गाउन, गाउन सिंगल है। और हिज स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स कॉल्ड हिम ओल्ड, और दे स्टार्टेड नोटिसिंग हिज ग्रेइंग हेयर। उसके बाद कंडोलेंस क्यों नहीं लेना चाहता था, ये चैप्टर नंबर 8 का सवाल है। ही डिड नॉट वांट टू रिसीव कंडोलेंस बिकॉज, वो चाहता था आदी होना दुख का। ही वांटेड टू गेट यूज टू द एंग्विश, स्पेसिफिक एंग्विश है जिसकी बात कर रहे हैं हम। और ही थॉट दैट द काइंड वर्ड्स ऑफ अदर्स वुड रिफ्रेश हिज पेन। उसके बाद है जब उसने क्यों क्लास ली उस दिन, तो जाहिर है मिस्टर चिप्स हमारा सब्जेक्ट है, टेक की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, टुक क्लास। बिकॉज ही वॉज वेरी डेडिकेटेड एंड ऑनेस्ट। और उस दिन पढ़ा तो नहीं सका, ही कुड नॉट टीच देम, बट ही सेट देम टू लर्न। उसको बच्चों को सेट कर दिए, किसको, देम टू लर्न। उसके बाद कैथराइन चेंज क्या लाई डेथ उसमें, चिप्स में कैथराइन ने क्या चेंज लाई। तो कैथराइन की डेथ जो है ना वो, व्हाट चेंज डिड कैथराइन्स डेथ ब्रिंग इन चिप्स, तो ये हम बात ऊपर कर चुके हैं। बॉयज चिप्स को क्यों ओल्ड करने लगे, अब ये पीछे सवाल हो चुका है, वही है। देर फोर आगे बस इतना चेंज करेंगे, देर फोर दे कॉल्ड हिम ओल्ड। उसके बाद चिप्स के आइडियाज क्या थे जब नई सेंचुरी है। ही डेवलप्ड द हार्मनी ऑफ हिज मेच्योरिटी एंड आफ्टर रिपीटेड जोक्स, यानी उसके जोक्स में मेच्योरिटी आ गई। ही बिकेम मोर कॉन्फिडेंट, ही बिकेम कॉन्फिडेंट ऑफ हिज वर्क एंड वर्थ, और ही हैड नो डिफिडेंट फीलिंग्स। उसके बाद चिप्स की क्या इसेंट्रिसिटीज थी, और क्या होगा उसकी कुछ इसेंट्रिसिटी थी। चिप्स हैड सम इसेंट्रिसिटी, यानी को पागलपन जो अक्सर जो बुजुर्ग हो जाए बंदा तो उस वक्त होती है, यानी कि कुछ ऑड ऑडिटीज अब समझ ले, ऑड हैबिट्स होती हैं। अब ये सेंट्रिसिटीज ही लिखना, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो ऑड हैबिट्स होती हैं, सम ऑड हैबिट्स। ही डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, ही वोर अ टैटर्ड गाउन,
आर टैटर्ड गॉन गॉन काउंटेबल है, सिंगल है, और इट वाज टू टैटर्ड टू होल्ड इट अप, उसे संभालना मुश्किल होता था। उसके बाद विंटर सीजन में क्या प्रॉब्लम फेस करता था? ही फेस्ड ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग विंटर बिकॉज ही वॉज पेशेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस बीमारी है, उसके साथ दांत नहीं लगाना। बोर्स क्या थे? अब ये बोर शहर इसके साथ दा लगाना है, क्योंकि ये नेशन है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, तो हम उसके साथ दा लगाते हैं। द बोर्स वर अर्ली डच सेटलर्स। ये जो ना वो बेल्जियम के रहने वाले लोग थे जो शुरू में जाके अफ्रीका में सेटल हुए। बोर का लफ्जी मतलब ये अफ्रीकन लैंग्वेज में फार्मर का होता है। दे वर फार्मर्स। और व्हेन ब्रिटिश एम्पायर, द ब्रिटिश एम्पायर हो गया, tried to occupy them, they defended their country, they fought against the Britain, और it caused, या this fight caused, या are called Boer Wars। उसके बाद लॉर्ड जॉर्ज के बारे में, ये प्राइम मिनिस्टर था, वहां पे विजिट किया, तो उसने ये मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था। तो लॉर्ड जॉर्ज हैड बीन अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज कंट्री, और वंस ही विजिटेड ब्रुकफील्ड। मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स क्या हुआ? व्हेन मिस्टर चिप्स मेट हिम, उसने रिमार्क किया, रिमार्क की पास्ट फॉर्म आ जाएगी, रिमार्क दैट लॉर्ड जज हैड इम्प्रूव्ड अ लॉट, उस वक्त इम्प्रूव कर चुका है, हैड इम्प्रूव्ड अ लॉट, और ही वाज नॉट इम्प्रेसिव एज अ स्कूल बॉय के तौर पे इम्प्रेसिव नहीं था। ये बड़ी बात थी, हेडमास्टर शॉक्ड हो गया ये सुन के कि उसने इतनी बड़ी बात वजीर आजम को कह दी। तो नेलर कौन था और मिस्टर चिप्स क्या रिमेंबर करता था? नेलर वॉज अ चांसलर एट हेल्सबरी, और ही वॉज अ लॉयर आउट ऑफ प्रोफेशन, ऑल लॉयर, और मिस्टर चिप्स रिमेंबर्ड हिम बिकॉज ही डाइड एट द एज ऑफ 92, यानी कि वो समझता था कि ये लॉयर जो है वो लंबी उम्र जीते हैं। उसके बाद किस तरह से हाजिरी लेता था? उसका स्टाइल था, he took the roll call in an unusual manner, या in an इंटरेस्टिंग मैनर जो है, उसने इस तरह से उसकी हाजिरी वो लेता था। वो क्या करता था? वो रोल कॉल को क्या करता था? अपने हाथ में पकड़ लेता। तो ही हेल्ड द लिस्ट इन हिज हैंड्स। होल्ड की पास्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? हेल्ड। ही हेल्ड द लिस्ट इन हिज हैंड्स। और स्टूडेंट्स क्या करते? एक एक करके आते, स्टूडेंट्स केम टू हिम वन बाय वन, और वो उन पे वेरीफाइंग ग्लैंस डालता है। तो ही पुट अ वेरीफाइंग ग्लैंस एट देम। और उसके बाद क्या होगा? उसमें क्या होता था? एक उसकी आईब्रो नीचे होती थी, वन ऑफ हिज आईब्रो वॉज, वो क्या थी? हायर देन द अदर, वो दूसरे से ऊंची होती थी। ही हैड एन आईब्रो, या वन आईब्रो हायर देन द अदर, दूसरे से ऊपर होती थी। और देन ही टिक्ड द नेम ऑफ द बॉय, और स्टूडेंट्स उसकी इमिटेट करते थे। द स्टूडेंट्स ऑफ ब्रुकफील्ड इमिटेटेड इज स्टाइल ऑफ टेकिंग द कॉल ओवर। तो ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है, व्हाट वाज द एक्ट ऑफ मिमिक्री? उसका एक्ट ऑफ मिमिक्री क्या था? तो मिमिक्री क्या था, ये हमने बात कर ली। उसके बाद है, व्हाट वर द चिप्स कमेंट्स अबाउट लॉर्ड जॉर्ज हु विजिटेड द स्कूल? तो ये हम बात कर चुके हैं। उसके बाद हाउस मास्टरशिप ने क्या फायदा दिया? इट प्रोवाइडेड हिम, या हिज हाउस मास्टरशिप, या चिप्स हाउस मास्टरशिप प्रोवाइडेड हिम समथिंग टू डू, उसके कुछ करने को मिल गया। ही हैड अ लोनली लाइफ आफ्टर कैथरीन्स डेथ, but it provided him a busy corner in his life. He was at fault, ये हम यूज करते हैं। फाइंड के साथ हम विद लगाते हैं, फाइंड फॉल्ट विद, ये इडियम भी है। उसके बाद फेमस फार, किसी के लिए मशहूर हो जाना। जिसके लिए लड़ना हो फाइट फार होगा, जिसके खिलाफ लड़ना हो फाइट अगेंस्ट होगा। उसके बाद सफरिंग फ्रॉम फीवर और मैनी डेज है, तो इंडेफिनेट हम टाइम होता है, तो इंडेफिनेट टाइम के साथ हम मैनी डेज इस्तेमाल करते हैं। मैनी डेज है तो इंडेफिनेट टाइम है, वहां पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे। फॉन्ड ऑफ है, फॉन्ड के साथ हमने क्या यूज करना? ऑफ का प्रेपोजिशन इस्तेमाल करना है। फ्यूरियस के साथ हम एट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद गिवन अप, छोड़ देना होता है। और उसके बाद प्रिंसिपल गिवन अवे,
गिव अवे का मतलब होता है अवार्ड देना किसी को। गेट रिड ऑफ होता है, पूरा वर्ड है गेट रिड ऑफ, जान छुड़ाना। ग्रीव्ड एट होता है दुखी हो जाना। ग्लैंस एट होता है सामने वाली चीज पे नजर रखना। गुड एट मैथमेटिक्स है। आई वॉज गोइंग टू कॉलेज है, डायरेक्शन के लिए हम टू यूज करते हैं। लेट फॉर ऑफिस से फ्रॉम नहीं आता, हमारे जेहन में आता है कॉलेज से लेट हो गया हूँ, तो लेट फ्रॉम नहीं होगा, फॉर होगा। हैंड फ्रॉम हैंड टू माउथ, ये इडियमेटिक फ्रेज है जिससे मराद मुश्किल से होना। हैंकर आफ्टर होता है किसी चीज का पीछा करना। हंटेड फॉर तलाश करना। हॉस्टाइल टू मुखालिफ होना। इनवाइटेड मी टू टी हो गया किसी जगह पे बुलाना। इम्पोज्ड ऑन होता है। आदिल वॉज इल विद फीवर हो गया। इनवाइटेड मी टू टी हो गया। इंक्लाइन के साथ हम टू इस्तेमाल करेंगे। इग्नोरेंट के साथ हम ऑफ लगाते हैं। इंसिस्टेड के साथ ऑन है। इंडिस्पेंसिबल टू है। इंटरफेयर के साथ हम इन यूज करेंगे, इग्नोरेंट ऑफ होगा। इनकेपेबल ऑफ है। लॉट ऑफ इन्वेस्टेड मनी इन बिजनेस। इनडेटेड के साथ टू। इंट्रोड्यूस के साथ टू, किसी को मुतारफ करवाना, इग्नोरेंट ऑफ हो गया। जज बाय देयर वीकनेस हो गया। जेलस ऑफ है, फराम नहीं होगा। काइंड टू हो गया, आमतौर पे हमारे जहन में आता है कि शायद विद होगा, लेकिन ये टू होता है काइंड के साथ। की के साथ भी हम काइंड, की ऑफ सक्सेस नहीं होगा, की टू सक्सेस होता है। कीप ऑफ होता है, कीप ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को अवॉइड करना, टच करना। और लॉन्ग फॉर होता है किसी चीज की ख्वाहिश रखना। अब जब लास्ट ईयर आ जाए तो लास्ट ईयर इंडिकेट होता है पास्ट इंडेफिनेट का। तो अब जाहिर है पास्ट इंडेफिनेट इस्तेमाल करेंगे, चूंकि बुक जो है प्रिंट हुई है तो ये पास्ट इंडेफिनेट में वॉज प्रिंटेड आ जाएगा। फियर ऑफ गॉड होता है जिससे डरना हो। कॉल्ड हर अ फूल, कॉल्ड के साथ एज इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, कंसीडर के साथ एज लगेगा, तो इसके साथ कॉल्ड हर अ फूल हो जाएगा। नॉट ओनली जब शुरू में आ जाए तो ये सेंटेंस जो है इन्वर्टेड हो जाता है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। नॉट ओनली इज ही ब्लाइंड बट आल्सो डेफ। उसके बाद है एट द एंड आई गॉट द जॉब। तो इन द एंड होता है, ये दो एक्सप्रेशन यूज करते हैं हम। एक होता है इन द एंड और एक होता है एट द एंड। तो जब कोई फिजिकली चीज हो, फर्ज करो टेबल है, तो हम टेबल की फिजिकल चीज मौजूद है तो हम कहेंगे एट द एंड ऑफ द टेबल। और इन द एंड का मतलब होता है किसी चीज का कंक्लूजन होना, सम अप करना किसी बात को, यानी बात हुई है तो इन द एंड में वो बंदा मान गया है, तो इन द एंड होगा। टीचर सेड, अब जब आपने कोई यूनिवर्सल फैक्ट हो, अर्थ इज राउंड, तो उसमें कोई टेंसेस की चेंज नहीं करेंगे, बेशक भले से पहले पास्ट टेंस हो। लॉफिंग के साथ हम एट का प्रपोजिशन लगाते हैं। उसके बाद मैरिड के साथ हमने, अगर तो एक्टिव वॉइस में हो तो शी मैरिड क्या होगा, फीस। तो यहाँ पे मैरिड के साथ प्रपोजिशन नहीं आता, लेकिन अगर पैसिव वॉइस हो तो फिर हम यूज करेंगे। शी इज मैरिड टू होगा, विद नहीं होगा। हमारे जहन में आता है कि शायद विद हो, किस के साथ, उर्दू में हमारे जहन में आता है के साथ, तो ये मैरिड टू होगा। डिस्पोज्ड ऑफ है, सिंगल वाला ऑफ होगा, खत्म करना, जाया कर देना। इंजॉयड के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं, तो अगर तो इसके साथ हम ऑब्जेक्ट लगा दें तो फिर हमें रिफ्लेक्सिव नहीं लगाएंगे। वी इंजॉयड द मैच, तो फिर ये नहीं होगा। अगर मैच नहीं है तो फिर हम लगा देंगे वी इंजॉयड आवर सेल्व्स, हमने वो बहुत ज्यादा इंजॉय किया। उसके बाद है एडवाइसेस, जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन को हम क्या बनाएंगे, ये अनकाउंटेबल नाउन जाहिर है ये एडवाइसेस नहीं होगा, तो मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस हो जाएगा। अवेल्ड के साथ हम ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, तो जाहिर अवेल के साथ हिमसेल्फ आ जाएगा और ऑफ लग जाएगा उसके साथ। हार्डली हैड, हार्डली हैड है, तो क्या होगा, हैड जब हार्डली हैड शुरू में आ गया तो सब्जेक्ट आपका, हार्डली शुरू में आ जाए तो सब्जेक्ट आपका वो सेंटेंस आपका इन्वर्टेड हो जाता है, तो जाहिर ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ गया। और हार्डली हैड के साथ जो पेयर बनता है वो व्हेन का या बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। तो हार्डली हैड ही शी एंटर्ड द रूम व्हेन या बिफोर शी बिगेन टू क्राई, तो ये वाला हिस्सा पास्ट में होता है। इसके साथ पेयर में
देन की बजाय हार्डली, हैड के साथ हम व्हेन और बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से बेयरली, हार्डली और स्कार्सली के साथ भी ऐसे होता है। अब डब्ल्यू एच जब शुरू में आ जाए तो उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। वेयर डज दिस रोड लीड टू। अब लीड, डज आ गया पहले, तो फिर उसके साथ हमने लीड इस्तेमाल करना है। जस्ट नाउ अभी परफेक्ट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, अभी अभी हो गया है, तो इसलिए हमने हैज गॉन आएगा। ईच हमारा सब्जेक्ट है, तो ईच के साथ हैज आ गया। उसके बाद कैन यू, आस्क मी है, इनडायरेक्ट करना है। तो अब जरा देखें, आस्क मी तो आ गया, सवाल आ गया। तो अब चूंकि जब सवाल हो तो अगर ऑक्सिलरी वर्ब हो तो फिर हमने इफ लगाना है, अगर डब्ल्यू एच हो तो फिर हम इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करते। तो अब चूंकि ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन है तो इफ आ जाएगा। अब यू यहाँ पे कौन है, जाहिर है ये किसको रेफर बैक कर रहा है, मी को। तो मी के हिसाब से क्या आ जाएगा, आए। अब चूंकि जब ये क्वेश्चन में था तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले था, सब्जेक्ट बाद में था। लेकिन अब क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा और ऑक्सिलरी वर्ब बाद में चला जाएगा। लेकिन चूंकि कैन आगे आएगा लेकिन पीछे पास्ट था तो आगे भी पास्ट होगा, कैन कुड में चेंज हो जाएगा। अब योर ड्रेस है तो जाहिर है किसका ड्रेस है, मुझे ही कह रहा है वो, तो इसका मतलब मेरा ही ड्रेस है। तो आई ही सब्जेक्ट है और माई ड्रेस हो जाएगा। ऑपरेटेड के साथ हम अपॉन के प्रपोजिशन लगाते हैं। जो भी यूजेबल प्लेस होती है उसके लिए हम रूम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। आइदर यू आर आई, तो आइदर यू आर आई, आइदर के साथ यू और आई, इसमें सब्जेक्ट हमारा सेकंड वाला होता है तो उसके साथ एम आ जाएगा। टीचर वॉज एंग्री विद मी, तो टीचर जो है ना वो क्या होगा, विद मी आ जाएगा। उसके बाद है वेयर यू बॉट दिस बैग, तो अब ये वेयर के साथ जैसे मैंने पहले बताया कि डब्ल्यू एच के साथ हमने ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करते हैं, तो वेयर डिड यू बाय हो जाएगा। उसके बाद है उसके बाद क्या है जी, जब हमने बिकॉज का सेंटेंस इस्तेमाल करना है, बिकॉज का कंजक्शन लगाना है, तो फिर देयरफॉर लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉमा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि दो कंजक्शन हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, चूंकि वो ईमानदार है इसलिए हम उस पर यकीन करते हैं, तो ये गलत होगा। उर्दू में दो कंजक्शन इस्तेमाल होते हैं लेकिन इंग्लिश में एक कंजक्शन क्लॉज जब आ जाए तो दूसरे के साथ हम सिर्फ कॉमा लगाएंगे। उसके बाद वर्क हार्ड, हार्डली बेमुश्किल के मीनिंग में है, और हार्ड एज अ एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। हार्ड के दोनों फंक्शन होते हैं, फर्ज करो हार्ड मेटल है तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, और ही वर्क्स हार्ड है तो यहाँ पे ये मुराद एडवर्ब है। तो ये डिपेंड करेगा उसके इस्तेमाल पे। अब चूंकि हार्डली बेमुश्किल में ना होने के बराबर है तो इसलिए हार्डली इस्तेमाल नहीं होगा, हार्ड होगा। और सेड दैट है तो उसके साथ जाहिर है पास्ट में टेंस इस्तेमाल होगा, ही वॉज इल हो जाएगा। उसके बाद ईडियम्स हैं, डाई अ डॉग्स डेथ, यानी कुत्ते की मौत मरना, मतलब कि बड़ी इंसल्टिंग डेथ, ही डाइड अ डॉग्स डेथ बिकॉज ऑफ हिज इनजस्टिस विद पब्लिक, पब्लिक के साथ। डाई हार्ड हम कहते हैं बड़ा डिवोटेड, बड़ा डाई हार्ड वर्कर है, मतलब क्या है, बहुत ज्यादा डिवोटेड होना किसी बंदे के साथ, किसी कॉज के साथ। ही इज अ डाई हार्ड फॉलोवर ऑफ अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। डॉग्स लाइफ, कुत्ते वाली जिंदगी, मतलब बड़ी बुरी जिंदगी। द पुअर पर्सन लेड आ डॉग्स लाइफ। डबल फेसेस, जिसके दो चेहरे हों, मतलब यानी जो बंदा जाहरी तौर पे और हो, सामने कुछ और पीछे कुछ और। वी शुड नॉट ट्रस्ट अ डबल फेसेड पर्सन। ड्रॉ डाउन एंड आउट, डाउन भी है और आउट भी है, बाहर है। डेस्टिट्यूट को हम कहते हैं, डेस्टिट्यूट से मुराद है कि जिसकी हालत बहुत खस्ता हो। द पुअर कैरेक्टर इज डाउन एंड आउट इन द नॉवल, यानी डाउन भी है और आउट भी है, मतलब बहुत खस्ता हालत है। उसके बाद नेक्स्ट इडियम है आई ओपनर, कहते हैं ना हमने मेरी आंखें खोल दी हैं उसने। तो ये क्या मुराद है, यानी कोई चीज जो आपको क्या करे, शॉक कर दे, आपको हैरान कर दे, उसको कहते हैं, या अवेयर कर दे। द इकोनॉमिक कंडीशन इज एन आई ओपनर फॉर एवरीवन, मुल्क की जो मुआशी हालत है वो हर एक के लिए आई ओपनर है। फार एंड नियर, दूर दराज, दूर और करीब से। फार एंड वाइड भी ये इडियम इस्तेमाल होता है, यानी हर जगह से। तो हिज फेम स्प्रेड फार एंड वाइड, दूर तक फैल गई। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, किसी चीज को एम्फोसिस करना, इम्पोर्टेंस स्ट्रेस करना। इट इज द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ड्यूटी ऑफ अस टू वोट फॉर अ राइट पर्सन, अच्छे आदमी के लिए वोट करना हमारा पहला फर्ज है।
फिश इन अ ट्रबल्ड वाटर, फिश कहाँ पे है, मुश्किल में होना, यानी फिश करना ट्रबल्ड वाटर में, पानी में पहले ही ट्रबल है, यानी वहां पे मछलियों का बहुत ज्यादा वो कंफ्यूजन है, हिल रही है, तो वहां से फिश करना, यानी फिश से मतलब मछलियां पकड़ना। तो मतलब कहने का है कि किसी कंफ्यूज सिचुएशन से फायदा उठाना। ही इज वेरी क्लेवर एंड ऑफन फिशेस इन ट्रबल वाटर। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉम स्क्रैच, कहते हैं ना उसने बड़ी स्क्रैच से काम शुरू किया, बहुत जीरो से स्टार्ट करना, यानी बहुत माइनर से या बिगिनिंग से। द पुअर पर्सन स्टार्टेड हिज बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। और कहते हैं यार मुझे उसकी खबर मिल गई है, तो हैव विंड ऑफ या गेट विंड ऑफ, यानी इंफॉर्मेशन मिलना। ही हैड या गॉट विंड ऑफ हिज फ्रेंड्स डेथ। और उसके बाद फ्रेजल वर्ब है, इन सभी के मैंने मीनिंग जो है वो लिख दिए हैं। ये आपने दोनों तरह से इडियोमैटिक फ्रेजेस में भी, जहाँ पे इडियम का इस्तेमाल है तो उसमें भी हो सकते हैं, और उसके अलावा प्रेपोजिशन में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दैट वाज ऑल लेक्चर टेस्ट नंबर 3। और ये पैराग्राफ है जो आपको पहले ही जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ की फाइल है वो आपके साथ शेयर की जा चुकी है, तो उसमें सारे पैराग्राफ हैं। अल्लाह हाफिज।